हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो है ईआरपी। आपको बैकग्राउंड से भी आइडिया लग रहा होगा। ईआरपी ये टर्म हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो टर्म है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर जो है इसे वर्बल इंटरव्यू में भी पूछ लेता है और कई बार ये रिटन टेस्ट में भी कुछ कंपनीज पूछ लेती हैं। तो इसीलिए हम जो है इसे पूरा एंड टू एंड डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ईआरपी है क्या, किस तरह से काम करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और कुछ कैंडिडेट के माइंड में ईआरपी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन या डाउट भी रहता है, उसे भी हम दूर करेंगे। सो ये वन बाय वन स्लाइड्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू जो है लास्ट तक इस वीडियो को देखें। इससे आपको पूरा आइडिया लगेगा कि ईआरपी किस तरह से काम करता है या फिर ईआरपी का एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज ईआरपी के बाद हम फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी को समझते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी जो है आपको इसके नाम से भी आइडिया लगेगा। ईआरपी 3 लेटर से मिलकर बना है ईआरपी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को समझते हैं, फिर हम और आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ई स्टैंड फॉर इंटरप्राइज, इसके बाद आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेस, देन पी स्टैंड फॉर प्लानिंग। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ई जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है। इंटरप्राइज का मतलब जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आप इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं किसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंटरप्राइज से, किसी भी स्टैब्लिशमेंट से जिसका जो कोर पर्पस है मेजर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, वो जो है नॉर्मली इसमें कवर होता है। नॉन प्रॉफिट भी इसमें कवर हो जाती हैं जो ईआरपी यूज़ करती हैं, लेकिन मेजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इन कंपनी जो है वो इंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को चलाने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज या फैक्टर्स की नीड होती है वो सब इसमें कवर होता है। रिसोर्सेज को मैंने यहाँ स्क्रीन पर एक्सप्लेन भी किया है, आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो मनी है, मैन पावर है, मटेरियल है, मशीनरी, मार्केटिंग एंड मेथड्स। सो मनी जो है सबसे प्राइमरी रिसोर्स है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि मनी के बेसिस पे ही या फिर मनी के थ्रू ही आप जो है एक कंपनी अपने एंड टू एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती है। उसे जो है मल्टीपल परचेज कंडक्ट करना होता है, चाहे वो सर्विसेज का है, चाहे वो रॉ मटेरियल हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ भी उसे खरीदना है, परचेज करना है, इनिशिएट करना है, तो मनी एक प्राइमरी रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा मैन पावर मतलब कंपनी के अंदर लेबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट हैं, इसे मैन पावर की कैटेगरीज में कवर करते हैं। इसकी नीड भी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। देन मटेरियल, अगर कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे मटेरियल जो है रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मशीनरी के थ्रू जो है रॉ मटेरियल से कन्वर्जन होता है फिनिश गुड्स का। ठीक है, इसीलिए मशीनरी भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स में कवर होता है। मार्केटिंग मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने बना दिया, ये कंपनी ने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसे सेल करने के लिए जो मार्केटिंग की नीड पड़ती है वो सब इसमें कवर होता है। और मेथड्स में मल्टीपल मेथड्स कवर हो जाते हैं, वो चाहे परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स, एचआर से रिलेटेड मल्टीपल मेथड्स भी रिसोर्सेज की कैटेगरीज में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पहला इंटरप्राइज मतलब कंपनी के मल्टीपल रिसोर्सेज, और उसके बाद है प्लानिंग। ईआरपी में लास्ट जो टर्म है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग को अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें कवर होता है इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज जो मैंने ऊपर आपको अभी बताया या फिर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर कि इन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि कहीं पे कोई वेस्टेज ना हो, कहीं पे कोई इररिलेवेंट एक्टिविटी या इररिलेवेंट जो है कोई मेथड हम अप्लाई ना करें, या फिर हमारे जो लेबर हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो मटेरियल है वो इफेक्टिवली यूज़ हो, उसका कहीं पे कोई वेस्टेज ना हो। तो जो है उसे प्लान करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, जो आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो जिसकी नीड पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली प्लान और एफिशिएंटली उसे यूज़ करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे उसे हम ईआरपी बोलेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि ईआरपी कुछ नहीं है। ईआरपी सिंपली एक सॉफ्टवेयर है
एक सॉफ्टवेयर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइज और ऑप्टिम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझते हैं अगली स्लाइड पे चल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पर भी आपको लिखा है, यही जो बात मैंने अभी आपको बोली है वही यहाँ पर टेक्स्ट में मेंशन कर दी है। ठीक है, कि मटेरियल, मैन, मनी, इसे इफेक्टिवली यूज़ करना, ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की नीड होती है वो सॉफ्टवेयर जो है नॉर्मली ERP कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे एक कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल, जिसमें मैंने रिलायंस जियो को कवर किया है कि रिलायंस जियो के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज, अकाउंट्स, HR। अभी यहाँ पर मैंने बहुत ही लिमिटेड 3-4 डिपार्टमेंट लिखे हैं। ठीक है, और एक छोटे से एग्जाम्पल से कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि ये ERP किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अभी करंट सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट सिचुएशन रिलायंस जियो की हम इमेजिन कर रहे हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में 50 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 25 लोग डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेल्स की उसे इनिशिएट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और जो 25 रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये कब है? ये बिना ERP के या विदाउट ERP ये सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ERP यूज़ नहीं करती, सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती, तब सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए 50 एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, जिसमें 25 डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और 25 जो है वो रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ में मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर ये रिलायंस जियो अपने सेल्स डिपार्टमेंट में कोई ERP या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अगर वो यूज़ करे, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उन्हीं की मेजर रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। जो 25 एम्प्लॉय हमें अलग से चाहिए रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जो पहले ERP इम्प्लीमेंट होने से पहले या फिर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होने से पहले जो रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे 25 एम्प्लॉयज़, ERP इम्प्लीमेंट होने के बाद इनकी नीड एज सच नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़, ये जो एक्टिविटीज़ हैं रिपोर्टिंग रिलेटेड, ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर या ERP ही परफॉर्म कर देगा। मतलब वो हमें मल्टीपल रिपोर्ट्स बना के दे देगा जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मोर और लेस जो है यहाँ पर रेयर 1 या 2 एम्प्लॉयज़ ही रिपोर्टिंग में हमें जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट सॉफ्टवेयर और ERP। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यहाँ पर सेविंग होगी मनी की टर्म में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी कम देनी पड़ेगी, यहाँ पर सेविंग होगी, एफर्ट्स हमारे कम लगेंगे, यहाँ पे टाइम लाइननेस, टाइम जल्दी रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगी। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से, ERP को यूज़ करने से। तो होप कि आपको समझ में आया होगा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कि ERP किस तरह से हेल्प करता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया सिर्फ किसका, एक सेल्स डिपार्टमेंट का। तो ये जो ERP है ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई हो जाएगा या इम्प्लीमेंट हो सकता है, परचेज, सेल्स एंड HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मल्टीपल डिपार्टमेंट में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि मार्केट के अंदर लीडिंग जो ERP हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो SAP है वो लीडिंग ERP में कवर होता है, SAP के बाद Oracle, JD Edward, PeopleSoft और लास्ट में टैली। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट भी हैं जो टैली को ERP समझते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि कई बार वो बताते हुए या डिस्कशन करते टाइम वो ERP अगर हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि सिर्फ टैली का डिस्कशन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ERP का मतलब सिर्फ टैली नहीं होता। ERP जो है ब्रॉडर टर्म है, वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को कवर कर लेती है। ठीक है, तो जिसमें SAP भी कवर हो जाता है, Oracle, JD Edward, PeopleSoft, टैली भी इसमें कवर हो जाता है। तो अगर हम ERP बोल रहे हैं तो ये एक ब्रॉडर टर्म का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, इसमें जो मेजर लीडिंग ERP है वो SAP, Oracle है। SAP की मार्केट में आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है। आजकल कंपनीज जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही फिक्स कर देती हैं कि हम उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर करेंगे जो SAP ट्रेंड हैं या SAP से रिलेटेड स्किल सेट रखते हैं। ठीक है, तो SAP इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और ज़्यादा थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसे। टाइप्स ऑफ ERP। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ERP के अंदर मैं आपको बता दूं 2 तरह की ERP होती हैं, एक स्टैंडर्ड ERP, एक है कस्टमाइज्ड ERP। तो स्टैंडर्ड ERP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड के अंदर कवर होते हैं, जैसे SAP या टैली, कि मतलब ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये मार्केट में रेडी टू यूज़ कंडीशन में हमें मिल जाते हैं, या फिर ऐसी जो है हम मार्केट से अगर SAP या फिर टैली परचेज करना चाहें और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ करना चाहे, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे यूज़ कर सकती है कुछ बेसिक सेटिंग्स परफॉर्म करके। ठीक है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल कंपनीज जो है, कोई भी कंपनी इसे यूज़ कर सकती है, इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। कस्टमाइज्ड जो है, कस्टमाइज्ड का मतलब ये है कि कंपनी अपने लिए स्पेशली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा ERP डिज़ाइन करा रहा है या फिर डेवलप करा रहा है, उसे हमें जो है उसे हम कैटेगरीज में रखते हैं, किसकी? कस्टमाइज्ड की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया IBM, टाटा, या एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जब वहाँ जाते हैं, कहाँ? बर्गर खाने जाते हैं मैकडी पर, मैकडोनल्ड में, तो आप देखते हैं कि वो आपका ऑर्डर सिस्टम पे, कंप्यूटर पे ले रहे होते हैं, वो उसी में वो सारा डेटा इनपुट करते हैं आपके ऑर्डर से रिलेटेड, और सारा जो है उसी से वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाती है, उनका सेल बुक हो जाता है, पेमेंट वहीं से हो जाती है। तो ये जो है, ये मैकडी जो है, मैकडी ने अपने लिए एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया है। ठीक है, तो वो जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है उसी को हम कस्टमाइज ERP भी बोलते हैं। ऐसी टाटा ने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को मैनेज करने के लिए अलग से स्पेशल ERP डिज़ाइन कराया है, ऐसे ही IBM ने कर रखा है। तो जो भी कंपनी अपने लिए स्पेशली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है, या जो उसी के ऊपर कंपनी में ही एप्लीकेबल होता है, या उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उसे हम कस्टमाइज्ड ERP बोलते हैं। ठीक है, और कस्टमाइज्ड ERP उसे बोलते हैं, और स्टैंडर्ड आपको पता है कि कोई भी कंपनी उसे परचेज करके डायरेक्टली यूज़ कर सकती है, कुछ बेसिक सेटिंग्स परफॉर्म करके। ठीक है, सो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और आपको जो है अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है, खासकर जॉब से रिलेटेड, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आप करियर में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ स्टक हो गए हो, कोई आपने पुरानी कोई गलतियां करी हैं, प्रोफेशनल मिस्टेक्स हैं आपकी, और लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, उसे कैसे मैनेज करना है, तो आप हमें ये स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम जो है कोशिश करेंगे आपको कॉल पे कनेक्ट करके या व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने का। और अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन क्वेरी है, या फिर आप देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो हम आपके लिए क्रिएट करें, तो आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए क्रिएट कर देंगे, या फिर उससे रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने नोन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।